नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है पाठशाला रेलवे एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएफसी सीआईएल की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसकी वैकेंसी किस तरीके से, अगर मैं बात कर लेता हूं, किस तरीके से आपके रेलवे के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है ना, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आप में से जितने भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे एग्जाम का जो सिलेबस है वो हूबहू जो है इस मतलब डीएफसी सीआईएल का जो सिलेबस है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं शब्दों को ध्यान से समझूंगा, बोलूंगा कि मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप सभी लोग इसका फॉर्म डालो, क्योंकि अभी जब मैं इसके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कब इसका एग्जाम होने वाला है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें कितनी जल्दी से होने वाली और आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी अगर आपने सही ढंग से अभी तक पढ़ाई कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा सारी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं इस चीज को बताऊं कि डीएफसी सीआईएल का जो पेपर है, डीएफसी सीआईएल का, ये कुछ लोगों के लिए 3 स्टेज का है और कुछ लोगों के लिए ये 2 स्टेज का है। अब मैं आपको बताता हूं किन लोगों के लिए 3 स्टेज का। देखिए, इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये सभी के लिए होना ही होना है। यानी आपने चाहे डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आईटीआई कर रखी हो, 10th पास हो या ग्रेजुएशन में आपके अगर 60 नंबर हो, तो ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तो सबका होना ही होना है। अब सीबीटी 1 के जरा सिलेबस पर आप एक नजर डालिए, जिसका एग्जाम अगस्त 2023 में पहले से ही प्रस्तावित है, एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है कि अगस्त 2023 में इसका एग्जाम होगा। और ये आप देख रहे हो कि आप मई के आखिरी सप्ताह में लगभग हो, तो जून और जुलाई, फिर अगस्त में एग्जाम, लगभग आपके पास 2.5 महीने। और 2.5 महीने में आप अगर सिलेबस पर नजर डालें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब तो आपका पढ़ा हुआ है। देखिए, मैथमेटिक्स जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी कह रहे हैं, इसके 30 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपको सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का 100 क्वेश्चन के लिए। अभी 100 क्वेश्चन कैसे डिवाइड है इसको देखिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 नंबर की, यानी मैथमेटिक्स 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन, और इसके बाद एक नॉलेज अबाउट द रेलवे या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नॉलेज से संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। यानी 90 क्वेश्चन इसके वो है जो आपने अभी तक पढ़ाई कर रखी है, जिसके लिए आप अभी तक लगातार पढ़ रहे हो, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, बाकी बची साइंस के 15 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि सभी को कि अगर आप 90 में से, मैं कह रहा हूं 90 छोड़ दीजिए सर, आप अगर 90 में से सिर्फ 75, मैं इन 10 नंबर को मान लेता हूं ये है ही नहीं, सिर्फ आप 75 नंबर ले आते हो ना, तो भी आपका काम 101% होना, सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें बहुत सारे पदों पर, सीबीटी 1 तो सभी के लिए था, डीएफसी सीआईएल में बहुत सारे पदों पर आपके लिए वैकेंसी है। तो अब उस वैकेंसी में क्या सीबीटी 2 का सिलेबस है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, जिन बच्चों ने एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए फॉर्म भरा होगा, जिसकी पोस्ट कोड है 11। अब देखिए, सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट है। सीबीटी 2 में जब आप एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसके पार्ट 1 में सिर्फ 24 क्वेश्चन आएंगे और वो 24 क्वेश्चन जीके के होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और रीजनिंग के होंगे, सिविल वालों के लिए। बहुत ध्यान से समझना, आपको किस फॉर्म को भरना है, क्या पोस्ट कोड रखनी है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा जिनके पास होगा, पोस्ट कोड 12 है, इसके सीबीटी 2 के पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन होंगे। सेम काम यहां था कि पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन। इस 96 क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल कॉन्क्रीट है, स्टील स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, सॉइल मैकेनिक है, फला। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में भी सीबीटी 2 के पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन होंगे। अब जो सबसे मेन मुद्दा आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का, जिसका पोस्ट कोड है 13, जिसमें टोटल 235 वैकेंसी थी। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इसमें आपको सीबीटी 1 में सिलेबस सबका सेम था, इसका सीबीटी 2 का सिलेबस देखो सर, जिसमें 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देख लीजिएगा सीबी, इसके सीबीटी 2 में केवल एक ही पार्ट है, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, इसमें एक ही पार्ट है। क्या है उसमें? जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज है।
यानी जो सिलेबस सीबीटी 1 का था वही सिलेबस सीबीटी 2 का है। एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया है वो देखो, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का एक हिस्सा और कस्टमर रिलेशन वाला एक हिस्सा है। मतलब सीबीटी 2 में इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 13 है, आपको सीबीटी 1 के इतर सिर्फ ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं। और सीबीटी 1 में भी 4 चीजें तो आपकी पहले से ही कंप्लीट होंगी, सिर्फ जो 5वां पार्ट था डीएफसी सीआईएल के विषय में पढ़ना, केवल वो पढ़ना है। और सीबीटी 2 में देखिए आपके पास केवल ये 2 चीजें हैं। मतलब ये सारी चीजें आप पहले से ही तैयार कर रखे हो। अब ऐसे ही अगर फाइनेंस के विषय में बताएं तो फाइनेंस वाले पार्ट में सीबीटी 2 में 2 पार्ट है, पहले में 24 क्वेश्चन, दूसरे में 96 क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेस यानी एचआर वाले में जिसका पोस्ट कोड 15 है, सीबीटी 2 के पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में भी पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन। ये सब दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है, इसी तरीके की आगे की भी आपके पास पोस्ट और उनके कोड लिखे हैं। पोस्ट और कोड के साथ सीबीटी 2 में किसमें पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी लिखा हुआ है मैंने। पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। यानी आपको भैया भरना है पोस्ट कोड 13। कौन सा पोस्ट कोड? सिर्फ 13 भरना है, जिसमें 235 वाली वैकेंसी है। और इसका फायदा देखिए सर क्या है कि क्योंकि अभी तक आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे 10 क्वेश्चन के आसपास डीएफसी सीआईएल के जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, बाकी सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए फॉर डिफरेंट कैटेगरीज विल बी एज अंडर। अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूसी आते हो तो आपको कम से कम 40% स्कोर करना ही करना है। यानी अगर मैं 100 क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये मान के चलता हूं कि आप 90 क्वेश्चन देखते हो तो 90 का 40% यानी कि 36 क्वेश्चन आपको करने हैं सही सही 90 में से। और अगर 100 में देखें 40% तो 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करना है। यानी कि अगर मैं 90 में यही मान लेता हूं कि 90 में आप 45 क्वेश्चन कम से कम कर लेते हो तो 45 क्वेश्चन में भी आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए और एसटी वालों के लिए 25% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका डीएफसी सीआईएल का। किसका? डीएफसी सीआईएल के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। अब माई पाठशाला जो है इसके लिए डीएफसी सीआईएल में जिन बच्चों को तैयारी करना है उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आने वाला है। एक ऐसी चीज जिससे 100% आप सफलता की सीढ़ी तक पहुंचोगे, 100%। तो वो कैसे पहुंचोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातों के साथ मैं आपसे इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मिलता रहूंगा। और भाई ये पाठशाला माई की तरफ से यानी माई पाठशाला की तरफ से आपके लिए क्या सरप्राइज होने वाला है डीएफसी सीआईएल की तैयारी करने वाले बच्चों को, इसको मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।